तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो आज अकेले ही हाइकिंग के लिए निकला होता है। इस लड़के का नाम एरन होता है। आज जिस जगह पर हाइकिंग के लिए जा रहा है वो इलाका पूरी तरह से वीरान होता है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। जब ये हाइकिंग कर रहा होता है तभी इसे यहाँ पर दो लड़कियां दिखती हैं जो अपना रास्ता भटक चुकी थी। एरन इनसे बोलता है क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ, और ऐसा बोलकर वो इनके पास पहुंच जाता है। इन दोनों लड़कियों का नाम क्रिस्टी और वेगन होता है। एरन इनको सही रास्ता बताता है और बोलता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, और अब ये तीनों एक साथ ही आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। एरन कहता है कि मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूँ जिसमें शायद आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और अब एरन इनको पहाड़ी दर्रों से लेकर आगे बढ़ने लगता है। ये रास्ते बहुत ज्यादा पतले होते हैं और जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी एरन वहाँ से नीचे कूद जाता है। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि एरन का हाथ फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया है। पर तभी एरन नीचे से आवाज लगाता है और बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, नीचे बहुत सारा पानी है। इसके बाद ये दोनों भी नीचे पूल में कूद जाते हैं और इसी तरह इसमें एंजॉय कर रहे होते हैं। और बहुत देर तक पूल में एंजॉय करने के बाद ये यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और अब यहाँ से इन तीनों को अलग होना है क्योंकि एरन को अभी हाइकिंग के लिए काफी आगे जाना है और इन दोनों लड़कियों को अपने घर जाने से पहले ये तीनों एक साथ सेल्फी लेते हैं। एरन इनसे पूछता है क्या आप हम दोबारा कभी मिलेंगे, जिस पर वेगन कहती है कि कल हमारे घर पर एक पार्टी है और तुम चाहो तो वहाँ पर आ सकते हो। और इसके बाद एरन यहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब एरन अपनी हाइकिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और इन पहाड़ी दर्रों के नीचे उतर रहा होता है। ये दर्रे बहुत ज्यादा पतले और संकरे होते हैं और तभी जब एरन एक पहाड़ी दर्रे से नीचे उतर रहा होता है तो ये वहाँ पर फंसे एक पत्थर का सहारा लेता है और नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है। पर ये पत्थर नीचे खिसक जाता है जिसकी वजह से एरन नीचे गिरने लगता है और साथ में वो पत्थर भी नीचे गिरने लगता है और ये पत्थर नीचे गिरते हुए चट्टानी दर्रों के बीच में फंस जाता है। पर अब एरन का हाथ भी इस पत्थर के बीच में फंस चुका है जो दोनों तरफ से इस चट्टानों के बीच में है। एरन देखता है कि उसको ज्यादा चोट नहीं लगी है पर अब उसका हाथ वहाँ से नहीं निकल सकता। वो अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है पर अब उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जब एरन को लगता है कि अब उसका हाथ वहाँ से नहीं निकल पाएगा तो ये क्रिस्टी और वेगन को आवाज लगाने लगता है। पर अब इसकी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा रही होती है क्योंकि ये चट्टानें काफी ज्यादा ऊंचाई पर होती हैं और एरन बिल्कुल नीचे फंसा हुआ था। और तब तक क्रिस्टी और वेगन यहाँ से जा चुके थे और अब एरन एक ऐसी जगह पर फंस चुका है जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान क्या जानवर का भी नामो निशान नहीं है। इसके बाद एरन अपने साथ ले आए बैग को खोलता है और इसमें जितना भी सामान होता है वो सबको बाहर निकालता है। उसे पता है कि यहाँ पर महीनों तक कोई भी नहीं आएगा, इसीलिए उसे खुद यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके सामानों में एक छोटा नाइफ भी होता है और अब वो इस छोटी नाइफ से इस चट्टान की साइड को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये एक ठोस चट्टान होती है जिसे छोटी सी नाइफ से काट पाना मुश्किल था और इसके साथ ही उसका सीधा हाथ चट्टान में फंसा था जिसकी वजह से इसे उल्टे हाथ से काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है। पर फिर भी ये हार नहीं मानता है और लगातार इस चट्टान को काटता रहता है और इसी दौरान उसका नाइफ भी नीचे गिर जाता है जिसे वो अपने हाथों से उठाने की कोशिश करने लगता है पर उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। फिर भी किसी तरह से वो अपने नाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है और एक बार फिर से चट्टान को काटने का काम शुरू करता है पर इस बार भी वो नाकामयाब रहता है और अब रात भी हो जाती है। एरन को यहाँ पर फंसे हुए अब कई घंटे भी हो चुके हैं। एरन को कुछ भी नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा, इसीलिए वो लगातार अपने हाथों को बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। अब एरन को यहाँ पे फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो चुके हैं पर अब भी इसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। अब एरन अपने कैमरे को ऑन करता है जिसमें वो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। वो बताता है कि मैं पिछले 25 घंटे से इस जगह पर फंसा हुआ हूँ और किसी को भी यह बात नहीं पता है कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि वह किसी को बिना बताए ही यहाँ पर आया होता है। और वह यह भी बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पीने के लिए भी 400 से 500 ml पानी ही बाकी है। जब वह यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। और कुछ घंटों के बाद फिर से रात हो जाती है। एरन को भूख लगती है तो उसके पास जो भी खाने पीने का बचा कुचा सामान होता है वो उसे निकाल कर खाने लगता है और तभी उसे याद आता है कि आज रात क्रिस्टी और वेगन ने उसे बियर पार्टी के लिए बुलाया था और वह उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है। अपने आप से बातें भी करता है। दरअसल अकेले में यह सब होना आम बात है और उसे अब उस पल की याद आती है जब वह सैटरडे को अपने घर से हाइकिंग के लिए बाहर निकल रहा होता है। उसी दौरान उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है लेकिन एरन उनका कॉल रिसीव नहीं करता है और उन्हें भी यह बात नहीं बताता है कि वह हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर शायद वो उन्हें यह बात बता देता तो हो सकता था उसकी मॉम उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच जाती, लेकिन अब किसी को भी पता नहीं है कि एरन कहाँ है। अब तीसरे दिन एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सी से उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर है और रस्सी के दूसरे छोर को वो उस पत्थर से उठाने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह पत्थर हिलता तक नहीं है। इसके बाद एरन रस्सी के उसी छोर को पैर में फंसा कर उस पत्थर को पूरे जोर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे नाकामयाब मिलती है। और अब तीसरे दिन एरन के पीने का पानी भी खत्म हो जाता है और जब उसे यूरिन आता है तो वह उसे अपने बोतल में भर लेता है क्योंकि अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा और अब उसे अपना यूरिन ही पीना पड़ेगा। यहाँ पर उसके पास कोई भी काम नहीं होता है, इसीलिए वह छोटी से छोटी बातों को भी ध्यान में रखता है। वह इस जगह से हिल भी नहीं सकता है। वहाँ पर कभी कभी कीड़े मकोड़े भी आते हैं और अगर वह उन्हें मार कर खाना भी चाहे तो उसे इंतजार करना होगा। इसके साथ ही एरन को उस पहाड़ी दर्रे में से एक दिन में केवल 15 मिनट
मिनट ही धूप मिलती है। उसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। 3 दिनों के अंदर ही एरन यहाँ पर भूख प्यास और इस माहौल से पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अब तय करता है कि वो अपने हाथ को काट देगा। वो अपने हाथों को ऊपर से अच्छे तरीके से बांध लेता है और उसके पास जो चाकू होता है वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस चाकू की धार खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो उसके हाथ की पतली सी चमड़ी को भी नहीं काट पाती है। इस बात से एरन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने कैमरे में फिर से रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि कभी भी चाइना के सस्ते सामान मत खरीदना, ये मुसीबत के वक्त कभी भी काम नहीं आते हैं। और इस तरह से एक और दिन बीत जाता है। एरन को अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं, उसे अपना परिवार, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसे अपने कई सारे दोस्त याद आते हैं। और जब वो उन सबको याद कर रहा होता है तभी ऊपर आसमान में बादल घिर आते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। अब एरन के पास पानी भी खत्म हो चुका होता है, इसीलिए वह बॉटल में जल्दी से पानी को भर लेता है और अब पानी उन पहाड़ी दर्रों में आना शुरू हो जाता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ होता है। वहाँ भी पानी का लेवल बढ़ने लगता है। एरन इसमें डूबना शुरू हो जाता है क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है और इस वजह से हम पानी में भारी से भारी चीजों को भी आराम से उठा सकते हैं। इसीलिए एरन पानी के अंदर जाता है और उस पत्थर को नीचे से उठाने की कोशिश करने लगता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो उस पत्थर को ऊपर उठा लेता है और उसका हाथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो भागता हुआ आकर अपनी गाड़ी में बैठता है और कैन्यू लैंड नेशनल पार्क से बाहर निकल जाता है। लेकिन यह सब उसका केवल एक सपना होता है। वह अभी भी उसी दर्रे में फंसा हुआ होता है और अब वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे यहाँ पर फंसे हुए काफी दिन हो चुके हैं, इसीलिए अब उसे अजीब अजीब सपने भी आने लगते हैं। एरन को यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन हो चुके होते हैं और अब यह उसका 5वां दिन होता है, इसीलिए अब उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। वह अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है और उसमें यह बताता है कि अगर मैंने अपनी मॉम को कॉल रिसीव कर लिया होता, उन्हें बताया होता कि मैं इस जगह पर आ रहा हूँ, तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा ना हुआ होता। जिस दुकानदार से उसने हाइकिंग का सामान लिया हुआ था, एरन ने उसे भी कुछ भी नहीं बताया था। अगर वह शायद उसे भी कुछ बता देता तो वह उसकी मिसिंग रिपोर्ट करवा देता और शायद उसे यहाँ पर कोई ढूंढने भी आता। एरन अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वह यह सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि अब यहाँ से निकलने की उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। वह बहुत भूखा है और प्यासा भी है। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है और यह बहुत बड़ा पत्थर जिसे वह हिला भी नहीं सकता है, उसने एरन की पूरी जिंदगी को इस पहाड़ी दर्रे में रोक दिया है। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है और वो चाकू जिसकी धार खत्म हो चुकी है, इस बार वो उससे अपने हाथों को काटने की कोशिश नहीं करता है बल्कि उस चाकू को सीधे अपने हाथ में घुसा देता है और ये चाकू इसकी हड्डी तक घुस जाता है, पर इसके आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता है। और इस तरह से एक और दिन बीत जाता है और छठे दिन एरन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और अगर वो अब इस जगह से नहीं निकला तो वो नहीं बच पाएगा। एरन कहता है कि शायद ये पत्थर मेरा ही इंतजार कर रहा था और शायद यहीं पर मेरी जिंदगी का सफर खत्म होता है। और ऐसा कहकर वो चट्टान पर RIP यानी रेस्ट इन पीस लिखकर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख देता है और नीचे अपना नाम भी, क्योंकि अब एरन ने यह मान लिया होता है कि अब वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। अगले दिन जब इसको थोड़ा होश आता है तो उसे अपने फ्यूचर सन के विजन आने लगते हैं। मतलब ये विजन में अपने भविष्य में होने वाले बच्चे को देखता है। ये अपने विजन में देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है और ये सब देखकर उसके अंदर आत्मशक्ति आती है और इसके बाद वो अपने फंसे हुए हाथ को नीचे की तरफ दबाने लगता है जिससे इसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है और अब वो उसी चाकू से अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है जिसमें उसने पहले ही धार रख ली होती है और कुछ देर दर्द सहने के बाद वो अपने शरीर से अपने हाथ को अलग कर देता है और अब पूरे 5 दिन बाद मतलब छठे दिन एरन अपने हाथ का बलिदान देते हुए इस चट्टान से आजाद हो जाता है। जाने से पहले एरन अपने उस हाथ की जो अभी भी चट्टान में फंसा हुआ है उसकी एक फोटो खींचता है। इसके बाद एरन बड़ी मुश्किल से चट्टानी दर्रों के बाहर निकलता है जहाँ इसे एक जगह पर ढेर सारा पानी भरा हुआ दिखाई देता है। एरन इस जगह पर आकर पानी में गिरकर बहुत सारा पानी पीता है क्योंकि पिछले 6 दिनों से एरन ने ना तो कुछ ठीक से खाया होता है और ना ही कुछ ठीक से पिया होता है, इसीलिए पहले तो वो जी भर कर पानी पीता है। इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है, पर अब भी इस बीहड़ से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये नेशनल पार्क बहुत बड़ा होता है। पर एरन भी हार नहीं मानता है और वो आगे बढ़ता जाता है और तभी एरन को यहाँ पर एक परिवार दिखाई पड़ता है। एरन इनको आवाज लगाता है जिससे ये परिवार दौड़कर इसके पास आ जाता है। ये परिवार इसकी मदद के लिए जल्दी से रेस्क्यू टीम को फोन लगाता है और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो एरन को जल्दी से लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं जिससे एरन की जान बच जाती है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि एरन ने जो सपना देखा होता है जिसमें उसने अपने बच्चे को देखा होता है वो सच होता है और आगे चलकर उसकी शादी एक लड़की से हो जाती है जिससे उसको एक बच्चा होता है और इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा।